अरे अंदर आना इधर। चिकू ये शंकरं सर्वनाथं भजामि। मला पण काढायचं। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं भानुकोटि। ये पूरा जो युग है, चारों युग, ये टोटल 5000 ईयर्स का पूरा चल रहा है। तो ये साइकिल 5000 ईयर्स की, लेकिन एक युग 1250 वर्ष का है। तो सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता युग 1250 वर्ष, और ऐसे ही द्वापर युग और ऐसे ही कलयुग। लेकिन जैसे घड़ी में 12 बजने के बाद वापस से 12 बजता है, पूरी साइकिल में घड़ी में 12 बजा तो 12 घंटे बाद वापस 12 बजता है ना। तो ऐसे ही जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आता है तो वापस क्या आना चाहिए? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और ये साइकिल पूरा चलता रहेगा। तो जो सतयुग है ये पूरा इसको बोला जाता है गोल्डन एज। यहाँ पे गोल्डन एज इसलिए बोला जाता है, गोल्डन मतलब सोना, गोल्डन एज, क्योंकि वहाँ पे घर भी सोने जवाहरात रहते हैं। वहाँ पे राजा और प्रजा नहीं होती। वहाँ पे जो लोग रहते हैं इक्वल रहते हैं, एक मत रहती है, एक भाषा रहती है, और लोग सब एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा खाते हैं। वहाँ पे यूनिटी रहती है, नेगेटिविटी का एन भी नहीं। वहाँ पे लोग खुश रहते हैं। और यहाँ पे 16 कला होते हैं, यानी इंसानों के गुण 16 एकदम। लेकिन जैसे जैसे युग नीचे जाता है वैसे वैसे मन, और यहाँ पे लेकिन देवी देवता थे, लक्ष्मी नारायण राज, और वहाँ पे जो लोग थे वो देवी देवता थे। और वहाँ पे जो लोग थे वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, वहाँ की आबादी बहुत कम रहती है। फिर आता है त्रेता युग, यहाँ पे राम राज्य, यहाँ पे राजा और प्रजा बनना शुरू हो जाती है। राजा प्रजा यानी एक मत नहीं है, राजा का अलग मत होगा, प्रजा की अलग मत होगी। तो यहाँ पे मत बनना शुरू होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिल्वर एज बोला जाता है। यहाँ पे गुड़ कम हो जाता है 14 रुपये। फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में मनुष्य दुखी होना शुरू होता है, और द्वापर युग से मनुष्य मंदिर बनाना शुरू करता है और मूर्तियाँ बनाना शुरू करता है। और द्वापर युग से हम मनुष्य पूजा करना शुरू करते हैं। इसके पहले पूजा नहीं होती थी। सतयुग, त्रेता युग में दुखी नहीं था तो पूजा क्यों होगी? और यहाँ पे द्वापर युग में हम जो पूजा कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं? जो सतयुग में देवी देवता थे उसी की पूजा कर रहे हैं। यानी यही आत्मा जब देवी देवता थी तो हम उसकी आज हम पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हम भूल गए कि हम ही थे। तो यहाँ पे मनुष्य दुखी होना शुरू होता है, इसलिए वो मूर्तियाँ बनाता है, मंदिर बनाता है, और यहाँ पे गुण कम हो जाता है। फिर आता है कलयुग। कलयुग में 0 गुण हो जाता है, मनुष्य दुखी, हर छोटे छोटे बात पे दुखी, सब मिलने के बाद भी दुखी, कुछ नहीं मिला तो भी दुखी, और हर छोटे छोटे बात का टेंशन। कुछ भी आज अपने पास सब है, उसकी खुशी नहीं मनाएगा, कहीं ये खो ना दूं इसका दुख मनाएगा, है कि नहीं? तो कलयुग में लोग दुखी हैं, और यहाँ पे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। मनुष्य भूल गया है कि मैं कौन हूँ, और यहाँ पे उनका गुण भी कम हो जाता है। फिर कलयुग, कलयुग के बाद क्या आएगा? कलयुग के बाद क्या आना चाहिए? संगम। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। जैसे अभी मैंने बोला घड़ी जैसा है, 12 बजने के बाद वापस 12
ऐसे ही सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और फिर कलयुग और फिर वापस से सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग, और ये चक्र चलता रहता है। तो कलयुग के बाद आना चाहिए सतयुग, लेकिन हमें सतयुग में जाने लायक है हम? किसको लगता है सतयुग में जाने लायक है हम? किसी को भी नहीं लगता। मतलब आप खुद जानते हैं कि कलयुग में क्या चल रहा है और हम कैसे हैं। तो सतयुग में जाने लायक हमें बनना है। सतयुग में जाने लायक आप कैसे बनेंगे? आपको हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना है, अपने आप को बदलना है। आप बदलेंगे तो जग बदल जाएगा। सतयुग में कैसे एक मत एक भाषा थी, सब एक जैसे रहते थे, खुश रहते थे, लोग दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते थे। ऐसे हमें भी दूसरों के लिए अच्छा सोचना है। आप अगर आपका कोई बुरा सोच रहा है और आप किसी का बुरा बदले में सोचेंगे तो कुछ होने वाला है। लेकिन अगर आप ये अच्छा सोच देंगे तो आपको देख के वो भी बोलेगा कि मुझे भी अच्छा सोचना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे चेंजेस आएगा। तो वो हम सीखते हैं संगम युग यानी कि ये राजयोग। यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं कि आप अपने आप को कैसे थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा पॉजिटिविटी अपने अंदर लाएं कि आप सतयुग में जाने लायक बन पाए और आपकी अभी की भी जीवन खुशी हो सके। तो फिर आ जाएगा सतयुग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और ये साइकिल लूप में चलता ही रहेगा, नेवर एंडिंग। अगर आपको